हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीटेट की हम नोट्स हाथ से बनाई हूँ। ईवीएस का है, दूसरा अध्याय है। देखिए ये दूसरा अध्याय है, यहाँ पे संबंध है। तो आप लोग हाथ से बना के नोट्स पढ़िए, या मैं वीडियो दे रही हूँ उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार बनाया हुआ नोट से है, क्योंकि उसी के माध्यम से पढ़ने से नंबर आएगा। और पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, यूथ का बुक ले लीजिए। मैं यूथ का बुक का नाम बता रही हूँ। यूथ का मैं प्रेस्टिक सेट भी पढ़ाती हूँ आप लोगों को। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। आप लोग को लाइक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है। आज दूसरा पहला अध्याय में पढ़ा चुकी हूँ, दूसरा है तो अब शुरू कर रही हूँ। संबंध। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। अपने समाज में देखते ही हैं, 18 से पहले ही शादी कर दी जाती थी। अब जाके थोड़ा समाज मतलब आगे बढ़ा है, तो 18 से ऊपर भी शादी हो रही है, मगर अधिकांश अभी भी 18 से पहले ही शादी कर दे रहे हैं गांव में। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। ये बात तो सही है, बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगता है, आंध्र प्रदेश में लगती है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश में एक कैंप लगती है, समूह वाली बनाई जाती है। वहाँ पे कम उम्र की लड़कियों को शादीशुदा जो हो जाती हैं, उनको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मदद की जाती है संस्था की तरफ से। आगे है अध्यापक के लिए बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून, तो यह बताता है कि लड़कियों की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़कों, यहाँ बात काटी हूँ, लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इस पर यदि आवश्यक हो तो चर्चा करवाई जा सकती है। खेल। कबड्डी का खेल है। तू इस खेल को किस नाम से जानती हो? चूडू, गुडू, हु, तू, हाँ, डू, छू, किट, कबड्डी या कुछ और। कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ियां होते हैं। कबड्डी के खेल में की आंख, हाथ और पैर का जबरदस्त तालमेल रखना होता है, जबरदस्त तालमेल रखना होता है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है, जैसे खो खो में। हम लोग बचपन में क्या करते हैं, खो खो देखे हैं, जब हम लोग 6 में 7 में और 4 5 में पढ़ते थे, तो क्या होता, टीचर क्या करते थे लोग, हम लोग खो खो कबड्डी खिलाते थे लोग। खो खो 7 लोग को बैठा देते थे लोग, 4 5 लोग ऐसे बैठाते थे लोग। एक को कहते थे बीच से घूम रहा, जिसके पीठ पे मतलब जिसको छू दे, कई बच्चे तो मार भी देते थे उसमें। तो उसमें खो खो ऐसे ही खेला जाता है। तो उसके वो घूम आएगा, फिर खेलेगा, छुएगा, ऐसे होता है। ये तो सबको पता होगा, आप लोगों को भी खो खो खेले ही होंगे बचपन में। आगे है कड़क मलेश्वरी। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में, बच्चों से पूछना है, बारे में पढ़ा है? कड़क मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। वे आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये पूछता है आप लोगों से, जो मुख्य है वही हम लिखे हैं, आप लोगों को जो पेपर पूछेगा वही। इसको एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। ये भी पूछता है, जितनी मैं लाइन लिखी हूँ, ये जितनी यहाँ से लिखी हूँ और इन पीछे, वो सब पूछा जाता है पेपर में। एक एक लाइन या पूछा भी है, एक एक लाइन पूछा जाता है पेपर में, पूछा है, देख लीजिएगा पहले पेपर उठा के आप लोग। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ये जब 12 साल की थी तभी से अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं। करण भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने पूछता है, कितने मेडल जीते हैं, तो 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती थी। ये 4 बहनें थी, लोग रोज वजन उठाने का अभ्यास करते थे। 3 बहनों की कहानी, ये मुंबई की कहानी, 3 बहनों की, 3 बहनों की कहानी। यह फोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती है, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल नहीं खेलने देते थे। जब वो छोटी थी तो खेलने नहीं देते थे, ज्वाला बता रही हैं। लोगों का लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसीलिए भी लोग खेलने से मना करते थे।
इनके आस पड़ोस के लोग बहुत मतलब इन लोगों को धिक्कारते थे, अपने साथ खेलते, किसी की लड़की पड़ोसन की जाती थी इनके साथ। मतलब कहानी में मेन मेन मैं लिखी हूँ, मैं जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लिखी हूँ। इसमें कहानी ये है कि उनके पड़ोस के जो रहते थे लोग, वो अपने बच्चों को नहीं भेजते थे उनके साथ, उन लोगों के साथ। कहते थे ये लोग छीना छिपटी खेल खेलते हैं लोग, तुम लोग खेलोगे तो तुम लोग से शादी कौन करेगा, ऐसे ही वहाँ पे माहौल था। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगे, तब समाज में होने लगा कि हाँ नहीं, हम लोग भी खेलना चाहिए, बढ़ना आगे बढ़ना चाहिए। अध्यापक के लिए कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग, अध्यापक के लिए देखिए कई बार बच्चों को खेलों, लिंग, जाति और वर्ग में भी भेदभाव करते थे। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं। इस समाज ऐसी है जहाँ जात और भेदभाव में दिखाई देता है कि तुम इस कास्ट को, तुम इस कास्ट को, तुम यहाँ पे हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, ये मतलब हर सिख हो, ईसाई हो, मतलब ऐसे मतलब ये सब दिखाई देता था। मगर टीचरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि टीचरों की कोई जात नहीं होती है, ये आप लोग आप समझ जाइएगा। उस पर चर्चा भी करानी चाहिए, भेदभाव नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए। इस पर चर्चा करवा सकते हैं, इस पे बच्चों से चर्चा करवा सकते हैं। फुलवारी पौधा, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। उत्तराखंड का है, फूलों की घाटी कहा जाता है इसको। यह फूलों की घाटी कहलाती है। पंखुड़िया के बाहर क्या तुम्हें घी हरी पत्ती जैसा कुछ नजर आ रहा है? ये कितने हैं? बच्चों से पूछेंगे क्वेश्चन। आगे है, पंखुड़ियों के अंदर बीज में क्या कुछ पतली सी चीजें दिखाई दे रही है? ये किस रंग की है? ये पूछता है पेपर में। आगे है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्ते में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ये पूछता है, जितना मैं लिखी हूँ उतना सब पूछता है, लाइन बाय लाइन पूछता है। तो आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा। पूछता है पत्तों में हरे रंग कहाँ किसे पाया जाता है? तो क्लोरोफिल से पाई जाती है। पौधे, आगे पौधे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। खाए भी जाते हैं फूल। ये पूछता है कौन फूल कहाँ खाया जाता है, ये जरूर पूछता है आप लोग को। इसमें से एक, ये तीन है, तीनों में से एक जरूर पूछ लेगा। कचनार, उत्तर प्रदेश में कचनार की फूलों की सब्जी बनती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े खाए जाते हैं। सहजन का पेड़ इतना औषधि के रूप में है, वो 36 बीमारियों को दूर करता है, इतना औषधि है। कहीं गांठ हो उसमें यूज ही आता है, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, गठिया का, मतलब अनेकों प्रकार की ये दवाई के रूप में काम। दवाई में भी देखिए, बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। अजवाइन का पानी पिया जाता है, घाव बना, चीड़ा, ऑपरेशन हो जाए कुछ, उसमें अजवाइन का पानी दिया जाता है कि घाव जल्दी कवर कर। सर्पगंधा, बेजड़ा, अर्जुन की छाल, जिसको हार्ट अटैक हो, खून गाढ़ा हो, उनको दिया जाता है। कमर में दर्द, हाथ में दर्द, उनके लिए अर्जुन की छाल दिया जाता है। चिड़चिड़ा, जिसको डायबिटीज शुगर हो, उनको दिया जाता है। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। बिहार मधुबनी के नाम का एक जिला है। बिहार प्रसिद्ध है ना मधुबनी जिले की। मधुबनी में एक डिजाइन होती है, उसके नाते हैं लोग प्राकृतिक पेड़ पौधे पत्तियों से कलर करते हैं। आगे है, त्योहारों और खुशी के मौकों वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में, देखिए मधुबनी में क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं। दीवारों और खुशी के मौकों पर वहाँ घरों की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। वे रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। वहाँ पे दीवारों पे चित्र बनाई जाती है। किससे बनाए जाते? नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग से ही बनाए जाते, प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। और वहाँ पे दीवारों पे क्या करते हैं? इंसान, जानवर, मछली, फूल, पक्षी, इन सबों का डिजाइन ज्यादा बनाया जाता है। दादी माँ का नुस्खा में गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ नींबू की डाल लो, कुछ नींबू की बूंद भी डालना चाहिए। के इस्तेमाल में सर्दी त्वचा नहीं फटती। इसका इस्तेमाल स्किन पर करेंगे लोग तो सर्दी में स्किन नहीं फटती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए
मशहूर है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो सेंट के इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पास के इलाकों ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसे रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। इसमें तो आप लोग जाने जाएंगे। प्राग, ए है प्राग, बी मूलांक, सी है वर्तिकाग्र, डी प्राकोष। तो ये तो ये आप लोग दिख ही रहा है, ब्लैक पेन चली है। तो दूसरा, पत्तियों में हरे रंग की स्थिति में से किस कारण से है। जो बुक में क्वेश्चन आंसर दिया था उसी से मैं लिखी हूँ। ए है ग्लूकोज, बी है नाइट्रोजन, सी है क्लोरोफिल, डी है ऑक्सीजन। क्लोरोफिल इसमें सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, मनुष्य एवं पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है। बी है, मनुष्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। सी है, पौधे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। सी, उपयुक्त में कोई नहीं। सी सही है, पौधे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। आगे है, प्रक्रिया द्वारा पौधे जनन करते हैं डैश कहलाती है। ए है प्रकाश संश्लेषण, बी है वाष्पीकरण, सी है संगठन, तो डी सही है प्रागण। आगे है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय विख्याति प्राप्ति लिफ्टर है। ये तो आप लोग बता देंगे। आगे है सुनीता बिली, बी बसरी, सी है सूर्य, डी है करण मल्लेश्वरी। करण मल्लेश्वरी सही। आगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। ए, ऑक्सीजन जल सूर्य का प्रकाश प्रण हरित, बी ऑक्सीजन सूर्य का प्रकाश एवं जल, सी कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य का प्रकाशन प्रण। आगे है डी कार्बन डाइऑक्साइड शर्करा जल एवं सूर्य का, तो सी सही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य का प्रकाश। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अध्याय पढ़ेंगे कार्य और खेल से। आप लोग से मैं बता दूं जितना लिखी उतना इम्पोर्टेंट मतलब है वही लिखी हूँ। मैं सिलेबस के अनुसार लिखी हूँ। मैं आपको बता दूं सिलेबस के अनुसार लिखी हूँ और पॉइंट तो पॉइंट सब एक भी छोड़ी नहीं हूँ, सारा सही से। क्योंकि मैं आज से नोट्स बनाई थी, यूथ का बुक पढ़ी थी PYQ और प्रेस्टीज सेट का बुक पढ़ी थी। तो आप लोग को जरूर कहूंगी यही पढ़िए। जो बार बार फेल हो रहे हैं उनको अपने हाथ से नोट्स बनाइए, क्योंकि 2-3 बार फेल होने का कारण यही है कि आप लोग नोट्स सिलेबस के अनुसार नहीं देखते हैं। सिलेबस जरूर देखना चाहिए, उसी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे पेपर चाहे कैसे भी घुमा दें मगर उससे आप लोग जरूर पास कर ले जाएंगे। इसलिए कहती हूँ आप लोग पहले का पेपर जो हो चुका है 26 का, 24 का, 21 तक पढ़ लीजिए, उसमें पास नोट्स बना लीजिए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।